हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे पुराने कुर्ता सेट, दुपट्टा, पैंट और कुर्ते से DIY ट्रेंडी कॉर्ड सेट। जिसमें हम सबसे पहले एक पुराना कुर्ता सेट ले लेंगे जिसमें तीनों पीस होते हैं। आप चाहे तो कुर्ता पजामा भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो हमारा पैंट है वो और जो हमारा कुर्ता है वो उसको हम अच्छे से अनस्टिच कर देंगे, यानी कि जो इसके सिले हुए भाग हैं उनको धीरे धीरे आराम से खोल देंगे और उसको नॉर्मल कपड़े की तरह कर लेंगे। फिर इसके बाद अच्छी फिनिशिंग के लिए हम इनको प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम सबसे पहले बेल बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे, जिसमें मैंने दिखाया है कि इसमें कि आपके पास एक इस टाइप का ये कुर्ता पैंट का जो भाग है कट अनस्टिच करने के बाद ऐसा मिला। फिर इसको मैंने बीच से काट दिया है और जो ये तीसरा भाग जो मैं कट कर रही हूँ ये हमारे कुर्ते से निकलेगा, जिसमें हम इसको तिरछा कट कर देंगे और एक बड़ी सी कली की तरह ले लेंगे और इसको जो हमने पैंट के एक भाग को काटा है बीच में से उसके बीच में लगा देंगे, सो दैट ये हमारे पैंट में थोड़ा अलग और अलग सा दिखेगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको एक दूसरे पेपर पर लेंगे इन दोनों को और जो स्टिच कर रखा है उसको और इसको, और जितना भी नाप आ रहा है उससे हम एक नॉर्मल सा पैंट कट करेंगे, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि हम किस तरह का बना रहे हैं। फिर हम इसको कट कर देंगे जैसा हमने नाप लिया है वैसा। इसको कट करने के बाद हम इसमें बेल बॉटम में जो बीच में घुटने के आसपास जो थोड़ा सा टाइटनेस होता है वो करेंगे, जिसमें हम तिरछा कट कर देंगे ऐसे। तो हमारा जो पैंट है वो एकदम प्रॉपर बेल बॉटम की तरह हो जाएगा, मतलब हमारा प्रॉपर पैंट बेल बॉटम पैंट बन जाएगा। सो ये ऐसा होगा। एक क्विक रिव्यू मैं दे देती हूँ। इसमें सबसे पहले पैंट था उसको फोल्ड करा, फिर बीच में से कट करा, फिर उसमें जो हमारे कुर्ते का भाग है उसको ऐड करा और उसमें ये जो नीज़ के पास है उससे थोड़ा सा स्टिच करा थोड़ा थोड़ा, और ये रहा हमारा बेल बॉटम भाग। तो चलिए हम अभी इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको, मतलब पैंट स्टिच करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम पैंट की लेंथ नाप लेंगे। मैंने अपनी लेंथ ली थी 40 और 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए ऊपर से और एक्स्ट्रा लिया था, मतलब जो हमारे इलास्टिक के अंदर जाएगा ऊपर वाले भाग में, बेल्ट जो भाग होता है वो। तो ये हो गया था 21। इसको फोल्ड करने के बाद और अनफोल्ड करने के बाद 42। फिर हम कुर्ते वाले भाग को लेंगे, उसको भी डबल फोल्ड कर देंगे और 21 पर निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसको कट कर देंगे हम, और जो कुर्ते वाला भाग हमने जो डबल फोल्ड किया था इसको भी हम साइड से कट कर देंगे। सो हमारे पास पतली पतली पट्टी आ गई। अगर आपके पास कुर्ता थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको इतना ही रखना है तो आप इतना भी रख सकते हो। फिर दोनों जो भाग हमने कट किए उन दोनों को सिल देंगे, और उन दोनों को सिलने के बाद जो हमने जो कागज़ पे वो नाप लिया था वैसे के वैसा हम इस भाग को एक कली की तरह काट देंगे, लेकिन हम थोड़ा ऊपर ऊपर से काटेंगे, नीचे से वैसे ही रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ा नीचे ज़्यादा तिरछा तिरछा नहीं देना है इसीलिए। और अब हम इसको पैंट की तरह मार्क कर लेंगे, जिससे हमें एक परफेक्ट फिनिशिंग वाला पैंट मिल जाएगा। जिसमें सबसे पहले मैंने ऊपर के भाग यानी कि जो बेल्ट वाला भाग है उसको साइड कर लिया है। फिर इसके बाद 12 पे ऊपर से 12 लेके उसके ऊपर पूरे से लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि हमारा बेस होगा। और फिर हम जो ऊपर है उधर से भी हम लाइन खींच देंगे, और खींचने के बाद हम इसको थोड़ा सा 1.5 इंच जितना कर्व शेप दे देंगे, जिससे कि हमारी जो बैठने का पोज होता है या जो बैठते हैं या जो हम खड़े होते हैं उसमें एक फिनिशिंग सी आती है ऐसा करने से।
और जो हम बैठते उठते उसमें कंफर्टेबल होते हैं ऐसा करने से। फिर हम 21 जो हमारे ऊपर के जो जहाँ से हम पहनते बेल्ट वहाँ से नीज तक 21 था, तो मैंने 21 कर लिया। फिर जो हमारा पार्ट था उसमें जो घुटना था मेरा वो पूरा 15-16 था, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके थोड़ा ज़्यादा कट कर लिया, मतलब रखा। आप चाहे तो अगर मेरा जैसे 15 तो आप 20 भी रख सकते हो। फिर मैंने क्या करा कि जो दोनों पार्ट थे उनमें जो आगे वाले भाग थे उनको ही कट किया, पीछे वाले को नहीं, क्योंकि पीछे वाले भाग में हमको जो अभी मैं कट कर रही हूँ वहाँ पर हमें 2.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, सो दैट कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए और हम कंफर्टेबल रह सके जब पैंट पहने, या हम पैंट को उठे बैठे पैंट में तो वो कंफर्टेबल रहता है। तो हमने कट कर लिया है। फिर हमने इन दोनों को स्टिच कर देना है, दोनों अलग अलग पार्ट को, तो ये कुछ कुछ पैंट की तरह दिख जाएगा। फिर इसमें जो नीचे वाला भाग है उसको भी हम स्टिच कर देंगे जैसा कि वीडियो में दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद हमको वो जो हमने नाप लिया था उसको हम एक बार वापस नोट कर रहे हैं, मतलब निशान लगा रहे हैं, जिससे कि हमें पीछे की साइड मतलब अंदर की साइड भी पता चल जाए। फिर हमने जैसे पेपर पर किया था डिज़ाइन वैसे ही हम इसके कर देंगे और फिर उसको स्टिच कर देंगे, और ये रहा हमारा लुक। और फिर हम ऊपर बेल्ट लगा देंगे। आप चाहे तो आगे वाले भाग में बेल्ट ना लगाए, मतलब स्टिच एलास्टिक ना लगाए, सो मैंने तो पूरे ही उसमें एलास्टिक लगा दिया था, आप चाहे तो ना भी लगाए। फिर नीचे वाले भाग है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारा बन गया बेल बॉटम पैंट रेडी है। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके अपर भाग को बनाएंगे। तो मेरा ऐसा था कि जो इसका जो अपर भाग है, जो हमारा कुर्ते का अपर भाग था उसको हमने नहीं लिया था, नीचे वाले भाग को ही लिया था बॉटम के लिए। तो हम ऊपर वाले भाग को ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो दिख रहा है हमें, जो सही नहीं है, मतलब जब हमने अनस्टिच करा था तो थोड़ा सही नहीं हुआ था, तो उसको कट कर लेंगे। और मैंने क्या करा कि थोड़ा सा आगे वाले भाग को, जो हमारा ऊपर के भाग का जो आगे वाला फ्रंट है उसको थोड़ा से गोलाई में कट कर दिया, सो नीचे से थोड़ा कर्व वाला डिज़ाइन आ जाए। फिर इसको रख के मैंने पीछे वाले भाग को भी कट कर दिया, क्योंकि ये कुर्ता मेरे थोड़ा सा ही लूज़ था, तो मेरे को वही की वही फिटिंग ही रखनी थी। तो आपको फिटिंग में इतना कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम पुराने से बना रहे। अगर आप नए से बना रहे हो नए कपड़े से, तो आप अपने एक बार चेस्ट का और अपने क्या बोलते हैं बॉडी का नाप ले लेना, उसके बाद ही करना। फिर मैंने इसके गले को भी स्टिच कर लिया, मतलब उसमें पट्टी लगा दी, और साइड में मुझे स्लीव्स नहीं लगानी थी तो मैंने उधर भी पट्टी लगा दी। फिर जो पीछे का जो भाग था, जो एक्स्ट्रा भाग था, उसको भी मैंने कट कर दिया। और फिर जो नीचे वाला पूरा भाग था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। और चाहे तो आप यहाँ पर लेस लगा सकते हो, चाहे तो यहाँ पर जो कॉरिशेल्स जो आते हैं वहाँ वैसी जो लेस आती है वो भी लगा सकते हो, चाहे तो इसका जो ये पार्ट था ये भी लगा सकते हो। आपके पास नहीं होता आप कुछ डिज़ाइन भी लगा सकते हो, मुझे नहीं लगानी थी इसीलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। फिर आते हम लेते हैं दुपट्टा लेने के बाद जो हमारा शोल्डर की जो लंबाई होती है, जो एक तरफ से शोल्डर की होती है, उसको आधा करके दुपट्टे के ऊपर नाप लेंगे, जैसे हम कुर्ते में करते हैं। फिर जो उसके आगे वाला जो भाग होता है उसमें एक राउंड बनाना है। तो राउंड कैसे बनाएंगे, हम अपने शोल्डर जो हमारा बगल होता है उधर से नाप ले लें, एकदम फिटेड नाप लेंगे, थोड़ा हल्का हल्का लूज़ रखेंगे। फिर उसको लेने के बाद हम एक सिंपल सा कागज़ लेंगे, उसको 4 फोल्ड करेंगे। उसको 4 फोल्ड करने के बाद हमारे जो हमने नाप लिया था, जैसे कि जितना भी लिया उसको लेने के बाद उसको 4 फोल्ड करना, और जैसे लहंगे के अपन कमर को कैसे कट करते हो कमर के लिए, वैसे कि वैसा इसको भी कट करना। और फिर उसको कागज़ को इस पे रखने के बाद इसको कट कर देंगे और फिर उसको अंदर से फोल्ड कर देंगे। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस टाइप की ड्रेस आपको ऑनलाइन परचेस करनी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैंने लिंक दे